हेलो गाइस, वेलकम बैक एट टॉक विद अर्जुन में। आज की क्लास में हम करेंगे मनी एंड बैंकिंग का मनी क्रिएशन वाला टॉपिक। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सारा समझाया था मनी के बारे में, सेकंड में आपको मैंने कमर्शियल बैंक के बारे में बताया। अब मैं आपको मनी क्रिएशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा मनी क्रिएशन के बारे में। देखिए क्या है ये मनी क्रिएशन और ये कौन करता है। तो मनी क्रिएशन बेसिकली हमारे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वही करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। जैसे एक पर्सन है ए, ठीक है, इसने 1000 रुपीज जमा कराए कहां पे, बैंक में, ठीक है। बैंक में इसने डिपॉजिट करवा दिए। यहां पे मैं आपको एक बॉक्स बना देता हूं और यहाँ पे हमें दो बातें माननी पड़ेंगी कि जितने भी, मतलब ये मान लेना कि जितने भी पेमेंट्स है और एक्सेप्टिंग है वो सिर्फ बैंक के थ्रू हो रहा है, कैश इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये ए, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे डिपॉजिट्स, ठीक है, कि जो भी डिपॉजिट्स करवा रहे हैं वो, यहाँ पे हम लिखेंगे लोन्स, ठीक है, और यहां पे हम लिखेंगे LRR। अब ये LRR क्या है, अब ये जो LRR है ये होता है लीगल रिजर्व रेशियो। क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो। अब ये क्या है, तो बेसिकली हमारे जो सेंट्रल बैंक है वो बोलता है बैंक को कि जितने भी आपके पास डिपॉजिट पड़ी है, मतलब जितना भी पैसा बैंक ने जमा किया है उसका कुछ परसेंट आपको अपने पास रखना पड़ेगा। लेट्स से कि वो 20% बोला है सेंट्रल बैंक ने, तो 20% कमर्शियल बैंक अपने पास रखेंगे, बाकी के पैसे वो क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, मतलब लोन के रूप में बांट देंगे। तो जैसे डिपॉजिट ए बंदे ने करवाए 1000 रुपए, ठीक है, अब 1000 रुपए का लोन वो कितना देगा, 800, ठीक है। ये कितना था मैंने बोला 20%, तो इसका 20% 200 होता है, ठीक है। अब देखिए 1000 रुपए उसके पास जमा हुए, 800 रुपए बैंक ने लोन दिया और 200 रुपए अपने पास रखे। अब देखिए, अब जो ये लोन दिया थर्ड बंदे को, मतलब बी इंसान को ये लोन दिया, अब बी जो है वो क्या करेगा, पेमेंट्स ही तो करेगा। बी ने अगर कुछ पैसा लिया तो वो क्या करेगा, कुछ सामान खरीदेगा, उसको जरूरत होगी तो वो पेमेंट करेगा किसी इंसानों को। तो वो इंसान क्या करेंगे, अपने पैसा फिर बैंक में जमा करवा देंगे। तो ये 800 दोबारा से बैंक में जमा हो जाएगा। अब 800 का 20% 160 रुपीज बैंक अपने पास रखेगा और बाकी के 640 ये दोबारा से लोन पे दे देगा किसी और इंसान को। अब किसी और इंसान के पास 640 रुपीज गए, अब वो क्या करेगा, वो भी तो पेमेंट्स करेगा। तो वो जिनको पेमेंट्स की उन्होंने क्या किया, दोबारा से बैंक में जमा करवा दिए। 640 के 640 बैंक में जमा करा दिए। अब 640 का 20% अगर हम निकालें तो क्या बनेगा, तो 8 और 12 128 रुपीज। अब ये इसमें से लेस करके जितना भी पैसा बचेगा वो बैंक जो है वो किसको दे देगा, दूसरे किसी और इंसान को, ठीक है। तो यहां पे हमारा बचेगा 2 और 1 412, ठीक है, 412। अब ये 412 फिर किसी को देगा, वो भी पेमेंट्स करेगा, तो वो दोबारा से बैंक में पैसा जमा आ जाएगा, फिर ये 412 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये ना ऐसे ही ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक कि यहां पे जीरो ना आ जाए, ठीक है। और ये जब जीरो आ जाएगा तो फिर मनी क्रिएशन हो जाएगा बंद। अब देखिए बैंक ने कितने पैसे दिए थे, मतलब बैंक के पास थे कितने पैसे, 1000 रुपए, उसने कितने का लोन दे दिया, 800 640। इसको अगर मैं इसको ऐड करूं और ऐड करूं ना तो ये लगभग 5000 के करीब बन जाएगा, ठीक है। मतलब 5000 रुपीज बैंक ने लोन के रूप में दे दिए जो कि बैंक के पास भी नहीं है। तो यही, और इस पे अगर वो 5% पे भी अगर दे तो वो 5%, 5000 का 5% 250 रुपये होता है पर मंथ। और अगर साल का हम लगाएं तो 250 गुना 12 आपका 3000 रुपये बन जाएंगे, जो कि बैंक कमा लेगा सिर्फ 1000 रुपये से। तो ऐसे ही बैंक जो है अपना मनी क्रिएशन करता है किसी भी उससे, किसी भी पर्सन से, ठीक है। मतलब डिपॉजिटिंग उसके पास आती रहती है और वो लोन पे पैसा देता रहता है। और ये जो LRR है ये कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक। यही हमारा मनी क्रिएशन का मेन टॉपिक है।
जो कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको, अगर आप इसको एक बार भी रीड कर लोगे, आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो होप करता हूं मैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा सेंट्रल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बिल्कुल शॉर्ट थी क्योंकि मैंने इसमें आपको मनी क्रिएशन के बारे में ही बताया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।